ये हमारे लड़के की राजी बाजी से शादी हुई कोर्ट मैरिज। यहाँ हमारे घर पे लड़की आई थी और लड़के की राजी बाजी जो कुछ बात भई हो तब से राजी बाजी होने लगी। हमने मने भी करी थी और हमारे लड़के ने की शादी हम वहीं से करेंगे। आज की कहानी ऐसे ही एक प्रेम कहानी से शुरू हुई थी जो कोरोना काल में पनपी, लेकिन इसका अंत हुआ जेल के सलाखों के पीछे। यह कहानी है प्रगति यादव, अनुराग और दिलीप की एक ऐसी साजिश जिसमें पति को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ खौफनाक साजिश रच डाली और मात्र शादी के 15 दिन बाद ही अपने पति का मर्डर करवा दिया, वह भी अपने मुंह दिखाई के पैसे से। वेलकम न्यू केस स्टडी। माय नेम इज सद्दाम फारूकी एंड यू वाचिंग प्रगति एंड दिलीप मर्डर केस। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी सच्ची कहानी जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से। साल 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना की मार झेल रही थी, तब औरैया के एक छोटे से गांव में प्रगति और अनुराग की नज़दीकियाँ बढ़ रही थी। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। घंटों घंटों फ़ोन पर बातें करना और छुप छुप कर मुलाकातें करना, यह सब उस वक्त चल रहा था जब लोग अपने घरों में कैद थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्रगति के घर वालों ने उसकी शादी मैनपुरी के रहने वाले दिलीप यादव से तय कर दी। दिलीप एक हाइड्रा चालक था, मेहनती और सीधा साधा इंसान, लेकिन दिलीप रिश्ते में उसकी बड़ी बहन का देवर था। उसने सोचा भी नहीं था कि जिस लड़की से वह शादी कर रहा है वह उसके लिए मौत का फंदा तैयार कर रही है। शादी हुई, लेकिन प्रगति का दिल तो अनुराग के पास ही अटका हुआ था। शादी के बाद वह सिर्फ 5 दिन ससुराल में रुकी और फिर बहाना बनाकर मायके चली गई। अब यहाँ से कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो प्रदीप की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इनफैक्ट प्रगति और अनुराग ने फैसला किया कि अगर उन्हें साथ रहना है तो दिलीप को रास्ते से हटाना ही होगा। दोनों ने एक खौफनाक साजिश रची और 17 मार्च 2025 को प्रगति ने अनुराग से एक होटल में मुलाकात की। वहाँ दोनों ने प्लान बनाया कि दिलीप की हत्या कर दिया जाए और उसके पैसे से वह दोनों ऐश करेंगे। लेकिन सवाल यह था कि आखिर हत्या कौन करेगा। अनुराग ने अपने मौसी के बेटे के जरिए एक सुपारी किलर रामजी नागर से संपर्क किया। रामजी नागर एक ऐसा शख्स था जिसका नाम सुनते ही लोग कांपने लगते थे। गरीब परिवार से आने वाला रामजी अपराध की दुनिया में पहले ही कदम रख चुका था। लूट, चोरी और गैंगस्टर एक्ट, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड लंबा था और हाल ही में वह जेल से छूटकर आया था और उसे पैसे की सख्त जरूरत थी। अनुराग और प्रगति ने उसे 2 लाख में सौदा किया, जिनमें से कुछ पैसे प्रगति ने मुंह दिखाई के और कुछ अनुराग ने अपने पास से जोड़े। बाकी पैसे काम होने के बाद देने की बात हुई थी। 19 मार्च 2025 का दिन दिलीप उस दिन कन्नौज के एक फार्म हाउस में काम करने चला गया था। दोपहर 1 बजे उसने अपने भाई संदीप को फोन किया कि काम खत्म हो गया है और वह घर निकल रहा है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी की आज आखिरी दिन है। बेला से निकली पटना नहर के पास एक ढाबे पर 3 बाइक सवार युवक ने उसे रोका। यह था रामजी नागर और उसके 2 साथी। बहाना बनाकर वो दिलीप को सुनसान जगह पर ले गए। वहां पहले धारदार हथियार से दिलीप पर हमला किया गया, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। फिर रामजी ने अपनी क्रूरता दिखाई। उसने कनपट्टी से सटाकर दिलीप के सिर में गोली मार दी। खून से लथपथ दिलीप जमीन पर गिर पड़ा। हत्यारे उसे मरा हुआ समझकर वहां से फरार हो गए, लेकिन दिलीप अभी भी जिंदा था। ग्रामीणों ने उसे खून से लथपथ देखा और पुलिस को सूचना दे दी। थाना अध्यक्ष पंकज मिश्रा फोर्स के साथ वहां पर पहुंचे, जिसके बाद दिलीप को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उसके क्रिटिकल कंडीशन को देखकर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। लेकिन प्रदीप की हालत बिगड़ती जा रही थी, जिसे देखकर घरवाले ने उसे ग्वालियर और फिर आगरा ले गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और आखिरकार 20 मार्च की रात औरैया के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। भाई अक्षय ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस हरकत में आई। ढाबे पर लगे सीसीटीवी फुटेज में 3 युवक दिलीप को ले जाते हुए दिखाई दिए। पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने फुटेज खंगाले और आरोपियों की पहचान की। 24 मार्च को हरपुर मोड़ से रामजी नागर और अनुराग को गिरफ्तार कर लिया गया और कड़ाई से पूछताछ में अनुराग टूट गया और उसने सारा सच उगल दिया। उसने बताया कि प्रगति से उसका 5 साल से अफेयर था। शादी के बाद भी दोनों का संपर्क बना रहा। प्रगति ने ही दिलीप को हटाने का आइडिया दी थी। पुलिस ने प्रगति को मैनपुरी के नगला दीपा से गिरफ्तार किया। 24 मार्च की रात तीनों को कोर्ट में पेश किया गया और इटावा जेल भेज दिया गया। पूछताछ में मौसी के बेटे और 2 अन्य का नाम भी सामने आया, जिनकी तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही है। दोस्तों, अब जरा इन किरदारों को करीब से जानते हैं। प्रगति एक ऐसी लड़की थी जो बाहर से मासूम दिखती थी,
लेकिन अंदर से साजिशों की मास्टरमाइंड थी। अनुराग गांव का इकलौता बेटा जो दोस्तों की गाड़ियों से रूप झाड़ता था और प्रगति के लिए कुछ भी करने को तैयार था। और रामजी नागर एक क्रूर अपराधी था जिसके लिए इंसान की जान की कोई कीमत नहीं थी। दिलीप का भाई अक्षय कहता है कि प्रगति सिर्फ 3 दिन हमारे घर पर रुकी थी। मुंह दिखाई में 1 लाख रुपए मिलने की बात झूठी लगती है। वह सारा जेवर लेकर चली गई थी। प्रगति के परिवार का कहना है कि जेवर सुरक्षित है, लेकिन सच क्या है यह भी साफ नहीं है। दोस्तों, ये थी इस औरैया मर्डर केस की पूरी कहानी। एक प्यार जो जेल की सलाखों तक पहुंचा। प्रगति और अनुराग ने सोचा था कि वो दिलीप को हटाकर खुशहाल जिंदगी बिताएंगे, लेकिन उनकी साजिश उन्हें जिंदगी भर की सजा दे गई। दिलीप की मौत ने एक परिवार को तोड़ दिया और प्रगति अनुराग की मोहब्बत का अंत इटावा जेल में हो गया। क्या प्रगति और अनुराग को सजा मिलने से दिलीप की परिवार को सुकून मिलेगा? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि